हिमाचल प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो बड़ी खबर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर है। मुख्यमंत्री फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में है और नादौन के बाद मुख्यमंत्री को ऊना जाना है, ऊना जिला के बंगाना में। नादौन में मुख्यमंत्री कुछ जन समस्याएं सुनेंगे और वहां अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ करेंगे और कुछ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री जारी करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री को ऊना जिले के दौरे पर जाना है। ऊना में बंगाना में मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम हैं, वहां पर कुछ आधारशिला के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं और उसमें बंगाना में एक पेयजल योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है और उसके साथ ही मिनी सचिवालय का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे और एक जनसभा भी वहां पर रखी गई है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर बजट को लेकर है। राज्य सरकार बजट को तैयार करने में जुटी हुई है। इसको अंतिम रूप देने में जो राज्य सरकार का जो अमला है, जिसमें जो आला अधिकारी है, खासकर इसमें वित्त विभाग मुख्य तौर पर है और उसके साथ ही प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो वो इसको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में एक अहम बैठक मुख्यमंत्री यहाँ शिमला में शाम 5 बजे करेंगे और जो जानकारियाँ जिस तरह से निकल कर आ रही है, आरडीजी बंद होने के बाद जो आर्थिक संकट राज्य सरकार के समक्ष है, उसको देखते हुए जो बजट का आकार है वो छोटा किया जा सकता है और किस तरह से एक संतुलन बनाया जाए, इसको लेकर भी एक जो है गहन चर्चा इस पर होनी है और वित्त सचिव की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में दी जाएगी। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, बजट का जो प्रारूप है उसको बदला जा सकता है और उसमें किस तरह के बदलाव होंगे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आता है। जैसे कि आप जानते हैं 20 मार्च को हिमाचल का बजट पेश होना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो पिछले कल जो अधिसूचना जारी की गई है जिसमें विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया है, इसको लेकर अब बहस जो है छिड़ गई है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है निकल कर आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर अब तक नहीं आया है, ना ही विपक्ष की तरफ से। देखना होगा कि आज इसमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं। हालांकि इसमें इस एक्ट को लेकर जो अधिसूचना में जिक्र राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, इस एक्ट में जो 24/4 के तहत जो शक्तियां राज्यों को दी गई है, क्या उन शक्तियों के तहत जो विजिलेंस है और एंटी करप्शन ब्यूरो है, क्या वो इस दायरे में आता है या नहीं, इसको लेकर भी बहस है। और क्योंकि इसमें जो राज्यों को जो शक्तियाँ दी गई है उसमें इंटेलिजेंस यानी जो खुफिया जो सूचना होती है और जो सुरक्षा से संबंधित जो विभाग होते हैं या इससे संबंधित जो एजेंसियां काम करती हैं, उनको लेकर राज्य सरकार को छूट है कि वो इसमें जो है बदलाव कर सकती है। लेकिन क्या विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो इसके दायरे में आता है? क्या वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है? लेकिन यहाँ पर तो ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि वो एक जांच एजेंसी की तरह काम करती है। इस पर को लेकर जो है बहस बहुत चल रही है और अलग अलग बातें सोशल मीडिया के माध्यम से भी कही जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम आज जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो जानकारी दी गई है, मौसम हिमाचल प्रदेश में सामान्य ही रहेगा। पिछले कल हमने देखा कि जो ऊंचाई वाले इलाके, खासकर लाहौल स्पीति में हमने देखा, रोहतांग में हमने देखा, अटल टनल में हमने देखा कि किस तरह से हल्की बर्फबारी हुई है। तो किसानों बागवानों को उम्मीद थी कि कुछ दिन और आसमान से राहत बरसेगी, लेकिन अभी तक जो है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऐसी कोई जानकारी या भविष्यवाणी नहीं की गई है। इंतज़ार अभी भी प्रदेश के किसानों बागवानों को है और पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों को है कि मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो, आसमान से राहत बरसे बरसे। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।